जयपुर की शान आन बान हवा महल। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। इसे जयपुर की पहचान भी माना जाता है। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। इसके वास्तुकार लाल चंद उस्ताद थे। यह इमारत लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनाई गई है। हवा महल में लगभग 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन झरोखों से ठंडी हवा अंदर बाहर आती है, इसलिए इसका नाम हवा महल पड़ा। पुराने समय में राजघरानों की महिलाएं इन झरोखों से बाहर के उत्सव और बाजार देख सकती थी, जबकि वे बाहर से अंदर नहीं दिखाई देती थी। हवा महल की बनावट श्री कृष्ण के मुकुट जैसी दिखाई देती है। इसकी 5 मंजिलें हैं और इनकी वास्तुकला बहुत सुंदर है। रात में हवा महल बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। गजब है हवा महल। हमारा अगला पड़ाव है जल महल। जल महल को मुख्य रूप से महाराजा माधो सिंह प्रथम के समय बनवाया गया था। बाद में इसका विस्तार और सुंदरता बढ़ाने का काम भी कराया गया। महल की 5 मंजिलें हैं, लेकिन झील का पानी भरने पर केवल ऊपर की मंजिल दिखाई देती है। जल महल की सुंदरता दूर से देखने पर और भी बढ़ जाती है। इसके आसपास अरावली की पहाड़ियाँ और शांत झील का दृश्य बहुत आकर्षक लगता है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने और इसकी सुंदरता देखने आते हैं। जल महल जयपुर की ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा उदाहरण है। यह राजस्थान की प्रसिद्ध धरोहरों में से एक है। जयपुर आने वाले पर्यटकों को खास आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, ये जो हाथी दिखाई दे रहे हैं, ये हाथी शीश महल जा रहे हैं। वहाँ पर तीज का महोत्सव मनाया जाता है। उस महोत्सव में वहाँ पर एक झांकी निकाली जाती है, जो राजाओं महाराजाओं की तरह होती है। इन हाथियों का इस्तेमाल भी वही किया जाता है। दोस्तों, तीज महोत्सव की झांकी जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक भव्य दृश्य होता है और राजस्थान की झलक नजर आती है। दोस्तों, हमारा अगला पड़ाव है आमेर का किला। आमेर का किला, जिसे अंबर किला भी कहा जाता है, राजस्थान के जयपुर जिले में आमेर नगर के पास स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग है। यह अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों पर बना हुआ है और राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, वीरता तथा सत्यापल कला का अद्भुत उदाहरण है। अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। आमेर का इतिहास बहुत प्राचीन है। आमेर क्षेत्र पर पहले मीणा शासकों का अधिकार था। बाद में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ पे अपना शासन किया। वर्तमान किले के निर्माण और विस्तार में कछवाहा शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजा मानसिंह प्रथम ने 16वीं शताब्दी के अंत में किले के निर्माण को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया। दोस्तों, इसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम तथा अन्य शासकों ने इसमें अनेक महल, द्वार और भवन बनवाए। दोस्तों, आमेर लंबे समय तक कछवाहा राजपूतों की राजधानी रहा। बाद में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने जयपुर नगर की स्थापना की और राजधानी को आमेर से जयपुर परिवर्तित कर दिया। इसके बावजूद आमेर किले का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बना रहा। आमेर किले की सबसे बड़ी विशेषता उसकी शानदार वास्तुकला है। इसमें राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली को सुंदर भव्य दिखाया गया है। दोस्तों, आमेर किले का शीश महल सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। इसकी दीवारों और छत पर छोटे छोटे शीशों और कांच के टुकड़े से सुंदर सजावट की गई है। प्रकाश पड़ने पर यह शीशे चमक उठते हैं और पूरा महल अत्यंत मनमोहक दिखाई देता है। दूर से देखिए आप, कितना सुंदर दिखाई देता है शीश महल। शीश महल के अंदर जाएंगे, देखिए ऊपर आप देखिए छत पर कितनी अच्छी कलाकारी है। शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जिन पर लाइट पड़ती थी और चारों तरफ रात हुए चांद सितारों की तरह दिखाई देता था। शीश महल इस महल की सबसे आकर्षित जगह है। आपको देखो, नज़दीक से दिखाते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी कलाकारी है, बहुत ही अच्छी, बहुत सालों पुरानी, और आज भी लग रहा है कि जैसे आज ही ये किया गया हो। दोस्तों, एक बार आप आमेर किले में आइए तो शीश महल में जरूर आइए। दोस्तों, इसके बाद आता है मीठा झील। मीठा झील आमेर किले के सामने स्थित है। झील का शांत जल और इसके पीछे दिखाई देने वाला विशाल किला एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक समय में यह झील किले के लिए जल का महत्वपूर्ण स्रोत थी।
आमेर किले दोस्तों एक दुर्ग नहीं बल्कि है राजस्थान के राजपूत इतिहास, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके महलों और दीवारों में उस समय की जीवन शैली, शासकीय व्यवस्था और कलात्मक रुचि की झलक मिलती है। दोस्तों आमेर किले में सूरज पोल, गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, सुख निवास, मोटा झील ये बहुत आकर्षण के केंद्र हैं। दोस्तों देखिए, आप जब भी जयपुर आए तो यहाँ का भ्रमण जरूर करिए। ये देखिए आप कितने अच्छे फाउंटेन हैं, ऊपर से बिल्कुल एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला पड़ाव था नाहरगढ़ कोट। नाहरगढ़ कोट जिस रास्ते से हम जाते हैं वो बहुत ही हिल एरिया है और बहुत ही दर्शनीय है। ऊपर से देखने में शहर की छोटी छोटी इमारतें दिखाई देती हैं। दोस्तों नाहरगढ़ पोर्ट, नाहरगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग है। यह किला जयपुर शहर के उत्तर पश्चिम में ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। आमेर किला और जयगढ़ किले के साथ नाहरगढ़ किला जयपुर की ऐतिहासिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा से पूरे जयपुर शहर का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। दोस्तों नाहरगढ़ किले में सूर्यास्त और सूर्योदय के समय किले से दिखाई देने वाला दृश्य बहुत आकर्षक होता है। दोस्तों रात में रोशनी में जगमगाता हुआ जयपुर शहर भी यहाँ से बेहद सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों यह नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी है। वर्षा का जल पहाड़ियों से होता हुआ इसमें ही इकट्ठा होता था और इसकी व्यवस्था ऐसे की गई थी कि पानी छनकर आगे फिल्टर होके आगे निकल जाता था। आप देखिए उस समय की यह कितनी अद्भुत कलाकृति है। दोस्तों आज नाहरगढ़ किला जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह विशेष आकर्षण रखता है। पर्यटक यहाँ किले की ऐतिहासिक इमारतों को देखने के साथ साथ जयपुर शहर के शानदार दृश्यों का आनंद भी लेते हैं। नाहरगढ़ किला अपनी ऐतिहासिक सुंदरता के कारण फिल्मों और अन्य माध्यमों में दिखाई देता है। दोस्तों जब हम यहाँ से सूर्योदय का दृश्य देखते हैं तो दूर दूर तक पूरा सुंदर जयपुर शहर नजर आता है। छोटी छोटी सी इमारतें नजर आती हैं और यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अस्मरणीय लगता है। नाहरगढ़ किला जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसकी ऊंची स्थिति के कारण यहाँ से दूर दूर तक निगरानी रखी जा सकती थी। किले की मजबूत दीवारें और पहाड़ी स्थान इसे रक्षा की दृष्टि से उपयोगी बनाता था। नाहरगढ़ किले की वास्तुकला में मुख्य रूप से राजपूत और यूरोपीय शैली का प्रमुख रूप दिखाई देता है। किले की मजबूत दीवारें और अरावली की पहाड़ियों के साथ साथ दूर दूर तक फैली हुई है। इसकी बनावट ऐसी है कि यह प्राकृतिक पहाड़ी क्षेत्र के साथ अच्छी तरह जुड़ाई हुई दिखाई देती है। मिलते हैं आपको अगले पार्ट।